नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। कई फ़ोन आ रहे थे, कई कमेंट्स आ रहे थे कि पत्ते पीले हो रहे हैं, कहीं येलो रस्ट तो नहीं है। 2 दिन पहले बारिश हुई है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बात करूंगा कि भाई कन्फर्मेटरी टेस्ट बताऊंगा कि भाई येलो रस्ट है या नहीं है। पत्ते पीले हैं तो भी, तो ये मैं आपको जो खेत देख रहे हैं इसमें भी पीले पत्ते हैं। 2 दिन पहले बारिश हुई है। जो मिनिमम टेम्परेचर है इसके जो फेवरेबल होता है इसको बढ़ने के लिए, वो होता है 5 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड रात का टेम्परेचर। आजकल भी यही है। और दिन का टेम्परेचर जो है 15 से 24 डिग्री होना चाहिए, वो भी ये 18-19 डिग्री चल रहा है दिन का टेम्परेचर। एक और आस्पेक्ट मैंने पहले भी बताया था कि जैसे कि वो 85 डिग्री से 85 से लेके 100% होनी चाहिए नमी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बोलते हैं जो। तो बारिश हुई है तो नमी भी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ी है, रात को नमी बहुत ज़्यादा होती है। तो येलो रस्ट के लिए ये जो सारा कुछ है, मौसम जो है ना बहुत फेवरेबल है। तो आज हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि क्लियर कट कैसे पता लगे कि येलो रस्ट है या नहीं है। एक टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको, और फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि कौन सी दवाइयाँ इसके ऊपर कामयाब हैं, कब करनी चाहिए, कितने पानी में करनी चाहिए, सारी डिटेल में बात करेंगे। दोस्तों, मैं आपको एक फील्ड दिखाता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई इसके अंदर येलो रस्ट है कि नहीं है। जैसे ही नज़दीक जाएंगे, ये आप देखते रहें, ये पत्ते तो पीले हुए हुए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे ऊपर धारियां हैं। पाउडर है कि नहीं है, क्लियर सा नहीं हो रहा। 2 दिन पहले बारिश आई है, कहीं उससे धुल तो नहीं गया। मैं आपको एक कन्फर्मेटरी टेस्ट दिखाऊंगा। जैसे मान लो ये पत्ता है, लग तो रहा है कि जैसे येलो रस्ट आ गई है, ये धारियां भी हैं। अब मैं इसको ऐसे टेस्ट करूंगा कि एक हाथ से इसको ना रगड़ के देखूंगा। अगर हाथ पीला हो जाता है, पाउडर हाथ को लग जाता है, कुछ क्लियर सा नहीं हो रहा कि भाई ये पाउडर है कि नहीं है। अब एक बहुत बढ़िया टेस्ट दिखाता हूँ। एक कागज़ लेके उससे रगड़ेंगे, अगर कागज़ पीला हो जाएगा तो ये येलो रस्ट है। तो एक कागज़ ले लेते हैं। बारिश आने के कारण ना कुछ सिम्टम्स क्लियर नहीं है, धुल सा गया है। तो अब ये कागज़ ले रहा हूँ मैं, एक सफ़ेद कागज़ ले लिया मैंने। ये पीला जो पेन है इसके ऊपर हम थोड़ा सा इसको रगड़ देते हैं। अब देखते हैं कागज़ से, हाँ, कागज़ पर कुछ पीलापन आ गया है, इसका मतलब येलो रस्ट है। अब हम इसको किसी और के ऊपर भी रगड़ते हैं। कि ये है, ये पत्ता है, इस पत्ते के ऊपर भी हम इसको रगड़ के देखते हैं। ये दूसरी साइड रगड़ते हैं। अब इसको मोड़ते हैं, दूसरी साइड की थी ना हमने। ये देखो, ये कन्फर्मेटरी टेस्ट मैंने आपको बताया है कि भाई येलो रस्ट देखने का एक सीधा सा तरीका है। हाथ के ऊपर कई बार ना पता नहीं लगता, तो एक कागज़ लेके, तो इसका मतलब ये येलो रस्ट आ चुकी। जैसा कि आप सब जानते हो कि भाई ये जो है येलो रस्ट जो है हवा से फैलती है, इसका सेकेंडरी इन्फेक्शन हवा से होता है। तो जहाँ पर हमारे को ये पैचेस दिखाई देते हैं ना जो, तो वहाँ पर हमें बीच में नहीं घुसना चाहिए। सबसे पहले तो मैं इसके अंदर एक कॉन्टैक्ट फंजीसाइड कर रहा हूँ, बाहर से करना चाहिए पैच के आउटर पे। तो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड कर रहा हूँ मैं, ये M45 M45 600 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से कर रहा हूँ। तो उससे क्या होगा कि ये जो है कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है, ये जो उसके स्पर्श में पत्तों के ऊपर ये पड़ेगा तो यहाँ से फैलने के चांसेस कम हैं। तो इसके बाद फिर मैं जो है ना सिस्टेमिक करूँगा। जो हमने सारे खेतों में करना है वो हम बाद में करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होगा जहाँ पर भी हमारे को ये पैच या पत्ते दिखाई देते हैं येलो रस्ट के, तो सबसे पहले उन पैचेस के बीच में ना जाके उसके बाहर से ही हमें कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का स्प्रे कर देना चाहिए, ताकि इसका सेकेंडरी फैलाव और आगे फैलाव थोड़ा कम हो जाए। अब उसी पैच के ऊपर मैं दूसरा केमिकल कर रहा हूँ, अलग से कर रहा हूँ, अजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेनाकोनाजोल, एमी स्टार टॉप आता है। तो ये जो है करूँगा वही उसी पैच के ऊपर ही, बाहर से, पैच के ऊपर नहीं जाना है, टच नहीं करना है, ताकि ये अब पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये सारा सिस्टेमिक है, ये पत्तों के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा
और इसको कंट्रोल भी करेगा, हरियाली भी दोबारा आ जाएगी। ये जो है मैंने एक टैंकी में 25 ml डाला है, क्योंकि ये 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी डोज है। आपके पास जो प्रोडक्ट पड़ी हो, प्रोपिकोनाजोल पड़ा हो, टिल्ट पड़ा हो या टेबुकोनाजोल पड़ा हो, आप वो कर सकते हैं। जहाँ पर भी आप पैच देखें तो उस पैच से हमें आगे फैलाव को रोकने के लिए ये सब कुछ तुरंत कर देना चाहिए। जो दवाई पड़ी हो उस समय ही आप कर दें, और ज़रूर से ज़रूर कर दें। दोबारा कहता हूँ, पैच के बीच में से ना जाए, ताकि हमारे कपड़ों को लग के आगे फैलने के चांस कम रहे। तो दोस्तों, अब आपको मैं वो सारी दवाइयाँ बताऊँगा जो इस बीमारी को फैलने से रोकती हैं। इस बीमारी से 5 से 30% तक पैदावार का नुकसान हो सकता है। पत्तों की हरियाली, क्लोरोफिल कम हो जाता है। ये देखें आप यहाँ पर, इतना तक इसका नुकसान हो सकता है। फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, दाने सिकुड़ जाते हैं, कई बारी तो जीरे के साइज़ के हो जाते हैं। मेरी ये वीडियो देखकर आप ऐसा मत करना कि स्प्रे करने ही लग जाओ। पहले आपको अपने खेत में प्राइमरी इन्फेक्शन, ये देखें, ये प्राइमरी इन्फेक्शन कहीं कहीं जो आपको दिखेगा वो देखना है। मतलब कि पत्तों के ऊपर कहीं कहीं आपको पीली धारियों वाले पाउडर दिखने हैं। तभी हमने इसके लिए सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए स्प्रे करना है। कोई भी दवाई का देखो ऐसा होता है कि 15 से 20 दिन से ज़्यादा रोकथाम नहीं करती, और गेहूं पकने में अभी बहुत समय पड़ा है। तो एक दो जगह सिम्टम्स दिखने पर स्प्रे ना करने लग जाओ। जहाँ पर पैचेस आपको दिखते हैं उनकी रोकथाम के लिए उसके चारों तरफ पहले आप स्प्रे करो। फिर आपको जब ज़रूरत हो तभी आप अपने खेत में, सारे खेत में स्प्रे करें। तो स्प्रे तो हम कर ही रहे हैं। तो इस समय जब बालियाँ निकल आती हैं तो बालियों के ऊपर एफिड्स का अटैक भी होता है। छोटा छोटा होता है, रस चूसने वाला कीड़ा होता है। तो वो जो है, आप यहाँ देख सकते हैं, डिसकलरेशन और लीव्स का हो जाता है। तो इसका इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल ये है कि भाई जब आपको ये 5 एफिड्स पर ईयर हेड, एक सिट्टे के ऊपर, एक बाली के ऊपर आपको 5 अगर एफिड्स नज़र आते हैं तो आपको इसका भी स्प्रे कर देना चाहिए। इसके लिए जो है ना, जैसे ये है एक स्प्रे जो है 20 ग्राम एक्टारा का, ये थायोमिथोक्सम होता है जो, वो भी कर देना चाहिए। अगर हम येलो रस्ट की दवाई कर रहे हैं मान लो, तो उसके साथ हमें ये भी मिला देना चाहिए। बार बार तो स्प्रे होता नहीं है। मतलब कहने का ये है कि हमें अपने एफिड के ऊपर भी ध्यान कर लेना चाहिए अगर ये अटैक आता है, ईयर हेड स्टेज के ऊपर आता है। लेकिन एक बात ये ध्यान रखें कि जो एफिड अटैक है ना, जो पहले हमारे खेत की बाउंड्री पे आएगा, और इसको जो है ना सिर्फ इन्फेस्टेड स्ट्रिप के ऊपर ही करना चाहिए। मतलब बाउंड्री भी कर दें तो कुछ दिन के लिए ये रुक जाता है। तो इसका भी हमें ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कि भाई पर्टिकुलरली पानी देने के बाद, और जो है अगर बारिश हो जाती है तो आपको इनिशियल फोसाई इन्फेक्शन का, मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन आपको कहीं पर अगर पैचेस दिख जाते हैं तो ही आप इसके सेकेंडरी इन्फेक्शन रोकने के लिए स्प्रे करने के लिए जाएं। तो ये लिटरेचर जो है मैंने पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वहाँ से लिया है। 2020 और 21 की ये रिकमेंडेशन है उनके। तो ये क्या कहते हैं कि भाई येलो रस्ट डिजीज़ को रोकने के लिए हम कौन कौन से केमिकल्स कर सकते हैं। अब नंबर 1 पे दिया है उन्होंने कैविएट, ये 200 ग्राम करना है। कैविएट 25 WG है। इसके अंदर टेबुकोनाजोल होता है, जो फॉलिक्योर के अंदर होता है ना, वही साल्ट है। ये कैविएट है, ये 200 ग्राम करना है प्रति एकड़। पानी जो है ना 8 टैंकियाँ लगा दें आप 20 लीटर वाली। या फिर इसके बाद कर सकते हैं हम ये 120 ग्राम नेटिवो 75 WP होता है, जो इसके अंदर ट्राइफ्लोक्सीस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल होता है। ये बहुत अच्छा साल्ट है, महंगा होता है, ये लगभग 6000 रुपये किलो तक आता है। लेकिन ये 120 ग्राम ही करना है, 700 रुपये के करीब इसका खर्चा आएगा। या फिर 200 ml ओपेरा 18.3 SC। ओपेरा के अंदर क्या होता है, पायराक्लोस्ट्रोबिन प्लस एपॉक्सीकोनाजोल होता है। तो ये भी हम कर सकते हैं। इसकी डोज जो है ना 200 ml है, पानी वही 160 लीटर है। इसके अलावा एक और चीज़ हम कर सकते हैं, 200 ml कस्टोडिया 320 SC। इसके अंदर अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल होता है। आप ये देख रहे हैं जहाँ पर भी ये 2 केमिकल मिले हुए हैं, एक तो स्ट्रोबिन ग्रुप है, दूसरा ये जोल ग्रुप है। तो ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर इफ़ेक्टिव है।
या फिर ये कर सकते हैं, या फिर 200 ml टिल्ट कर सकते हैं 25A से। अब ये जो टिल्ट के अंदर प्रोपिकोनाजोल होता है, जो प्रोपिकोनाजोल की जो प्रोडक्ट्स हैं, एक शाइन है, बम्पर है, स्टिल्ट है, कंपास है, मार्काजोल है, काफ़ी कंपनी कई होती हैं, ये सब के अंदर जो है ना ये प्रोपिकोनाजोल है। 200 लीटर पानी के अंदर हमने इसको हमने पर एकड़ एज सुन एज द डिजीज़ इज़ नोटिस्ड, मतलब जब आपको अपने खेत में बीमारी के लक्षण दिखें तभी स्प्रे करना है, बिना लक्षण दिखे नहीं करना है। इनिशियली शुरू में ओनली स्पॉट एप्लीकेशन, अगर कहीं पर आपको दिखाई देता है, पैच दिखाई देता है, धब्बे दिखाई देते हैं, तो उसके सराउंडिंग इन्फेक्टेड एरिया शुड बी डन, उसके चारों तरफ कर देना चाहिए, बीच में नहीं घुसना चाहिए। और रेगुलरली मॉनिटर द क्रॉप एंड रिपीट द स्प्रे एज पर नीड, अपनी फसल को देखते रहें और जब ज़रूरत हो तभी स्प्रे करें। दोस्तों, आपके सवाल और सुझाव आमंत्रित हैं। मैं जो करता हूँ, मैं जो देखता हूँ, मैं जो समझता हूँ, आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको मेरी बात ठीक लगती है तो अपने दूसरे ग्रुप्स में भी मेरी वीडियोस को शेयर करें, भेजें, ताकि हमारा ग्रुप बड़ा होता रहे, हम सब सीखते रहें, सिखाते रहें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू।